जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप अकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आर्मी जीडी के एग्जाम के लिए हमने जो मॉक टेस्ट शुरू कर रखा है, मॉक टेस्ट की जो सीरीज शुरू कर रखी है साइंस की, आज हम उसका करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, आज हम उसका चौथा भाग करेंगे। इससे पहले 3 हम मॉक टेस्ट कर चुके हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे आपको सारे मॉक टेस्ट की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। साइंस के मॉक टेस्ट की अलग प्लेलिस्ट है और जीके का जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट है। वहां से आप पिछले जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट। और ये हमारी टीम का नंबर है। इस नंबर को आप सेव कर सकते हो अपने मोबाइल में और व्हाट्सएप के ऊपर आप जय हिंद लिखकर सेंड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आप जय हिंद लिख के सेंड करें और वहां से फिर आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल है या वीडियो की जो पीडीएफ वगैरह होती है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये और इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो आप डेली क्विज दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है प्रताप अकेडमी के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा नीचे। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप हमें टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टोरीज चेक कर लेना। यहाँ पे क्विज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी के, आर्मी के, वो सब हम यहाँ पे डालते रहते हैं स्टोरी में। यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये आपने बताना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ऑप्शन देखने हैं और अपनी तरफ से क्वेश्चन को है जो वो अटेम्प्ट करना है पहले। ठीक है ना, वीडियो के एंड में आपने बताना है आपके कितने प्रश्न जो थे वो सही हुए थे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यकृत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानव के शरीर की, देखो वैसे तो ग्रंथियां 2 तरह की होती है, एक अंदरूनी ग्रंथि होती है जो शरीर के अंदर होती है, एक बाहर की तरफ जो ग्रंथि होती है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो नहीं पूछते हैं अंदरूनी या बाहरी। ठीक है, तो वैसे तो स्किन है। ठीक है, जो आपकी त्वचा है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पर अगर त्वचा ऑप्शन में ना हो तो यकृत, यानी जो आपका लीवर है, ठीक है ना, जो आपका लीवर है वो ही सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर के अंदर। ठीक है ना, स्किन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे त्वचा नहीं था ऑप्शन में, यहाँ पे यकृत था, तो यकृत ही सही आंसर होगा। ठीक है, शरीर के अंदर है अंदरूनी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी लीवर, और बाहरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, त्वचा यानी स्किन। और अगर दोनों में से पूछा जाए तो स्किन सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान यानी जो बोटनी है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोटनी। इसके फादर के नाम से किसे जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, थियोफोरेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वीडियो पॉज करके। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, थियोफोरेस्टस। थियोफोरेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और इसको हम बाई ट्रिक भी याद रख सकते हैं। देखो कैसे, वनस्पति, वनस्पति में क्या आ रहा है, वन। ठीक है ना, वनस्पति में क्या आ रहा है, वन। वन क्या होते हैं, जंगल। ठीक है ना, और जंगल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो इसके नाम में देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फॉरेस्टस। समझ रहे ना, तो आपने रिलेट कर लेना है, वन यानी फॉरेस्ट और नाम में भी क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, तो थियोफोरेस्टस। ओके, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, डार्विन। ऑप्शन क्या है, डार्विन। डार्विन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, डार्विन एक व्यक्ति का नाम है। तो आप एक क्वेश्चन आ जाता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया, यानी विकास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए विकास का सिद्धांत किसने दिया, विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सही आंसर क्या होगा आपका, डार्विन। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपने बताना है रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है एक हेल्दी पर्सन का वो कितना होता है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। ये 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, 120/80। ठीक है ना, 120/80 ये एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है ना, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है वो करता है हमारा हार्ट। ठीक है ना, और वो एक प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, और इसकी ज्यादा टेक्निकलिटी में हम तभी जाएंगे जब हम बायोलॉजी या आपकी जो जीव विज्ञान है उसको हम स्टडी करेंगे। तो स्पेशल एक टॉपिक आएगा हार्ट का, उसमें आपको पूरा हार्ट का जो पूरा हृदय है हमारा उसकी फंक्शनिंग मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप सिंपल याद रखो उसको। ठीक है ना, 120 और 80। और ऑप्शन सी देखो, कई बच्चे इसी में इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 120/80 लगाना है या 80/120 लगाना है। तो इसमें 120/80 लगाना है भाई, ये याद रखना, यही सही होगा। 80/120 गलत है। ठीक है ना, और अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 120/80 mmHg। ठीक है ना, mmHg। अगर ज्यादा बड़ा ऑप्शन हो, ठीक है ना, जैसे mmHg यहां भी लिख रखा है, यहां भी, तो 120/80 mmHg, ये आपने जरूर याद रखना है। Hg का मतलब होता है यहाँ पे पारा, जो मरकरी है। ठीक है ना, पारा। ठीक है, क्योंकि जो जो जिस मशीन से हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है ना, जिस मशीन से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है उसमें पारा होता है, और वो पारे जब ऊपर जाता है तो वहीं से रीडिंग हम
काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, पारा होता है एचजी का मतलब, ठीक है। और रक्तचाप को नापने के लिए, मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग हम करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ओके, नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापक्रम यानी जो बॉडी है आपकी, ठीक है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कौन कंट्रोल करता है, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर है। देखो, हाइपोथैलेमस एक तरह की ग्रंथि है जो हमें मिलेगी हमारे ब्रेन में, ठीक है ना, हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में हमें ये ग्रंथि मिलती है। और इसका काम क्या है, इसका काम होता है सबसे मेन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है, शरीर का जो तापमान है उसको मेंटेन करके रखना है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ मिलेगी, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी ब्रेन में, ठीक है ना, ब्रेन में। और ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन यानी मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, तो 3, कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है ना। फोर ब्रेन एक बोला जाता है, फोर ब्रेन एक बोला जाता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है ना, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो बाकी हम जब ब्रेन करेंगे तब मैं आपको क्लियर ये करवा दूंगा। ब्रेन के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं मस्तिष्क के ऊपर, वो सभी हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना। एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन ब्रेन के ऊपर आते हैं वो सारे एक ही वीडियो में हम कर लेंगे, और साथ में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन समझा भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारी लार होती है, सलाइवा जो होता है, ठीक है ना, उसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, और जो सबसे मेन एंजाइम होता है आपने वो बताना है कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन, ठीक है ना, काइमोट्रिप्सिन, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, टाइलिन, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है, टाइलिन, ये याद रखना है आपने। मानव के शरीर में एक ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, जो हमारे गले के आसपास पाई जाती है, और वही क्या करती है, लार, ठीक है ना, लार छोड़ती है या लार का रिसाव करती है, और वही लार हमारे जो खाना है जो हम चबाते हैं उसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। उसमें काफी तरह के एंजाइम, एंजाइम मतलब एक तरह का आप केमिकल समझो, ठीक है ना, एक तरह का कोई केमिकल एक तरह का होता है, वो खाने में मिक्स हो जाता है और फिर वो खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। और साथ में जो खाना हम खाते हैं तो काफी तरह के हानिकारक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो खाने में मिक्स हो जाते हैं, जैसे हम भोजन को चबाते हैं तो वो उनको क्या करता है, सबको मार देता है एक तरह से, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है हमारी जो लार होती है, ठीक है ना। तो उसमें हमें मिलता है टाइलिन, याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, ठीक है ना। जो मानव का मस्तिष्क है यानी हमारा जो ब्रेन है उसके बाहर वाली साइड एक लेयर होती है, उस लेयर का ही नाम आपने बताना है, एक झिल्ली होती है उसका नाम क्या है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ईयरमीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या अरेकनवाइड, अरेकनवाइड, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, वीडियो को पॉज करना है आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, ड्यूरामीटर। जो मानव का मस्तिष्क है उसके आउटर लेयर, उसके बाहर वाली परत हमें मिलेगी ड्यूरामीटर की, ठीक है ना, ड्यूरामीटर की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो ये आपने बताना है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना है आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर है सेरिब्रम। इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही राइट आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम भी मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, ठीक है ना। जो हमारा ब्रेन है उसमें सेरिबेलम भी मिलेगा, हाइपोथैलेमस भी मिलेगा और सेरिब्रम भी मिलेगा, ठीक है ना। सेरिबेलम अलग है और सेरिब्रम अलग है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है जो इंटेलिजेंस है और क्लेवरेंस मतलब बुद्धि एवं चतुराई, ठीक है ना, तो वो सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है या फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेरिब्रम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मानव के ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग, तो वो होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, सेरिब्रम, ठीक है, सॉरी सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, सेरिबेलम, ठीक है। मैंने पहले सेरिब्रम बोल दिया था, ओके। और हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पता है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि इसका काम क्या है, मानव के शरीर का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल में रखता है ये, ठीक है ना, याद रखना है आपने। और सेरिब्रम का हमने देख लिया, इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले मॉक टेस्ट में कर लिया था, फिर भी आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इससे ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है आपको, जो मॉक टेस्ट तीसरा हमने लिया था, तीसरा था मे भी दूसरा था, ठीक है ना। आपने अगर देख रहे हो सभी वीडियो तो आपको इसका आंसर पता होगा, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट,
वायुमंडल में सामान्यतः कितनी CO2 पाई जाती है? ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी पाई जाती है? ये चार ऑप्शन आपके पास है, आपने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखना है आपने। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ठीक है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है ऑक्सीजन यानी O2, 21%। ठीक है, याद रखना है। वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में तीसरी सबसे ज्यादा गैस मिलती है आर्गन। आर्गन, और आर्गन कितने परसेंट पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है 0.93%। ठीक है ना, ये तीसरी सबसे अधिक मिलती है गैस। और चौथी आपको पता है, चौथी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 0.03%। याद रखना है आपने ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट, मनुष्य मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मुख्य श्वसन अंग, श्वसन अंग मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे हम सांस लेते हैं। ठीक है ना, जिस अंग की सहायता से हम सांस लेते हैं उसे हम श्वसन अंग बोलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा फेफड़ा। फेफड़ा ही राइट आंसर होगा, यानी लंग्स। ठीक है, फेफड़े। और फेफड़े लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये तो बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, श्वसन अंग हर जीव में अलग अलग ही होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का श्वसन अंग आपने क्या देखा है? फेफड़े है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखो, ट्रैकिया। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपने क्या देखा है? ट्रैकिया। ट्रैकिया भी एक तरह का श्वसन अंग है। और ये जो जितने भी कीट होते हैं, जितने भी कीट कीट पतंगे, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े वगैरह, सभी सभी का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ठीक है ना, सभी का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो जोंक होती है, जोंक, ठीक है ना, जो जोंक होती है, ठीक है, उसका श्वसन अंग अगर आपसे पूछा जाए तो उसका श्वसन अंग होता है स्किन, यानी त्वचा। वो त्वचा से ही सांस लेती है। ठीक है ना, और इसके अलावा कभी आपसे पूछा जाए कि मकड़ी मकड़ी या फिर बिच्छू जो होता है, ठीक है ना, बिच्छू जो होता है उसका श्वसन अंग आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? मकड़ी और बिच्छू का श्वसन अंग होगा बुक लंग्स। बुक लंग्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कभी आपसे पूछा जाए कि मछली यानी फिश का श्वसन अंग क्या होता है? तो फिश का यानी मछली का श्वसन अंग होता है गिल्स, यानी गलफड़े। ठीक है ना, गलफड़े। ये याद रखने हैं सभी पॉइंट आपने। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन अंग से संबंधित है? ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो श्वसन अंग से संबंधित है। ये डायरिया हो गया, टीबी, निमोनिया, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, यानी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या है? बी और सी दोनों, यानी जो टीबी है और जो निमोनिया है, ये दोनों बीमारियां हमारे श्वसन अंग से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना है आपने। ओके, और श्वसन तंत्र हमने देखा है अभी लास्ट वीडियो में, हमारा जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा है? फेफड़ा है। ठीक है ना, ओके। और ये डायरिया है, यहाँ पे ये डायरिया कौन से तंत्र की बीमारी है? ठीक है, इसमें कौन सा अंग हमारा प्रभावित होगा? तो ये है पाचन तंत्र की बीमारी। ठीक है ना, पाचन तंत्र, ये भी आप याद रख सकते हो। ये दो बीमारियां, टीबी और निमोनिया जो है, ये हमारे श्वसन तंत्र की है, और डायरिया जो है वो पाचन तंत्र की बीमारी है। ठीक है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है, ये आपने बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो होता है वो कई बार हाई हो जाता है और कई बार लो हो जाता है। ठीक है ना, पता है ना आपको, कई बार उच्च हो जाता है और कई बार निम्न हो जाता है। तो आपने बस वही बताना है, जब ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी जब आपका रक्तचाप उच्च हो जाए तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। और जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो, ठीक है ना, जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो तब उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, याद रखना है आपने, जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो तब आप उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, नेक्स्ट, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? आदान प्रदान, ठीक है ना, आपको सभी को पता है जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे वायुमंडल से, और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो गैस है वो वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो वो कौन करता है? ठीक है ना, वो किसकी ड्यूटी है? कौन वो उसको फंक्शन को करता है? ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है, जड़, रंध्र, टहनी या तना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रंध्र।
ठीक है, इसको हम इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोल देते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा। और ये जो है इसकी मदद से ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वायुमंडल से लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोमेटा कहाँ मिलेगा, पेड़ पौधों में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है पेपर में, स्टोमेटा पेड़ पौधों में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पत्तों के नीचे, ठीक है ना, पत्तों के निचली तरफ, ठीक है, जैसे जो पत्ता होता है ना पेड़ का, पत्ते के निचली तरफ, ये नीचे की तरफ स्टोमेटा पाया जाता है, पत्ते के नीचे, ठीक है ना, याद रखना है आपने, पत्ते के नीचे, पत्तों के नीचे, ठीक है ना, पत्तों के नीचे पाया जाता है, पत्ते जो होते हैं उसके निचली तरफ ही आपको मिलेगा स्टोमेटा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामांकरण किसने किया था, तो ये आपने बताना है, ठीक है। तो हार्मोन शब्द का नामांकरण किसने किया था ये आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, रॉबर्ट अरस्तु, बेलिस एम स्टार्लिंग या ब्राउन पोर्टर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग, ठीक है ना। ये दो दो क्या, ये एक ही व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और हार्मोन के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये आज का आखिरी प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान का आपने बताना है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, लेमार्क तथा ट्रिवेनिस ने, वॉन माल ने, पुरकिंजी ने या अरस्तु, ठीक है। तो आपने बताना है, वीडियो को पॉज करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को फायदा मिल सके इसका, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। और जल्द ही हम जो लाइव सेटअप है या लाइव क्लासें हैं वो लेना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही आपकी आरसी कंफर्म होती है, ठीक है ना। 10 या 12 को हमें आइडिया है कि आपकी आरसी है जो वो कंफर्म हो जाएगी, तब उसके बाद हम जो लाइव क्लासें हैं वो स्टार्ट कर देंगे 10-12 मार्च के बाद। तो उससे पहले आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी का शब्द जो है इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था लेमार्क ने, लेमार्क तथा ट्रिवेनिस ने, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी जो शब्द है वो दिया, ठीक है। तो ये आज का हमारा एक मॉक टेस्ट था, और साथ में कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैं आपको बाय ट्रिक है जो जीके वो करवा रहा हूं, तो आपने अगर वो नहीं देखे तो आप वो भी देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू।